चित्राणि दृष्ट्वा नामानि लिखत। पहले पाठ के अभ्यास को हम कर रहे हैं। जैसे इसमें बताया है उदाहरण स्वरूप, यहाँ पर घोड़ा बना हुआ है। घोड़े को संस्कृत में क्या कहते हैं? अश्वः। अश्वः लिखना है आपको। आगे जो भी चित्र हैं उसमें उनके नाम लिखना है जो आपने अभी पाठ में पढ़े हुए हैं। यहाँ बना है कमल का फूल, इसे क्या बोलते हैं? कमलम। तलवार को बोलते हैं संस्कृत में खड्गः। अभी पढ़ा हुआ है पहले भाग में। घटः मटका, छत्रः छाता, उष्ट्रः ऊंट, एणः हिरण, धनुषः धनुष, आम्रम धौलः। इसी प्रकार अब दूसरा अभ्यास कोष्टकात उचितम शब्दम चित्वा चित्रानुसारम लिखत। कोष्टक में से जो शब्द दिए हुए हैं उन्हें देखकर जो नीचे चित्र बने हुए हैं उन चित्रों के आगे सही नाम लिखिए। जैसे उदाहरण के लिए इन्होंने दिया है, ये भगवान का चित्र बना हुआ है, तो यहाँ पर क्या आया? ईशा। भगवान को बोलते हैं संस्कृत में ईशा। अब ये बना हुआ है, किसका चित्र है? ऋषि का। तो यहाँ पर ऋषि कहाँ है? ये है ऋषि, यहाँ पर आप ऋषि लिखोगे। अब ये आ गए गणेशः, ये गणेशा लिखा हुआ है। अब दूसरा है, ये क्या है? होंठ बना हुआ है। अपन ने पढ़ा था पाठ में, औष्ठो बोलते हैं इसको, तो यहाँ औष्ठो लिखोगे। झरः, झरने को झरः। मयूर को बोलेंगे मयूरः। इसको बोलेंगे बका, जो कि आपको कोष्टक में लिखे हुए मिल जाएंगे। इनको देखकर आपको भरना है। फणी और रथा। इसी प्रकार अब तीसरा अभ्यास है, अधोलिखितानां शब्दानां वर्णान् पृथक पृथक लिखत। जो नीचे लिखे हुए जो शब्द हैं इनको अलग अलग करके लिखो। जैसे इन्होंने उदाहरण दिया है मयूरः। अब क्या होता है, संस्कृत में कोई भी जो व्यंजन है वह बिना स्वर के पूर्ण नहीं होता है। जैसे माँ है तो माँ के साथ जब तक अ नहीं लगेगा, जब तक माँ पूर्ण नहीं माना जाता है, ये वाला माँ नहीं बनेगा, फिर वो आधा अधूरा रहेगा। जैसे ये बना हुआ है, तो माँ धन अ धन या भी आधा है। ये देखो ऐसी मात्रा लगी ही मतलब आधा है। अब ये पूर्ण कब होगा? जब इसमें ये वाली मात्रा लग जाएगी, यू की मात्रा, ऊ की मात्रा। मयू धन र आधा, फिर उसमें आ लगा तब रा पूरा हुआ। मयूर। म धन अ धन या धन ऊ धन र धन आ धन आहा की मात्रा आहा। तो ऐसे हमको ये वाले भी पूरे करना है। तो जैसे ये हुआ च धन आ धन टा धन आ, क्योंकि ये आधे आधे हैं अभी, है ना। धन का, और का में क्या लगा है? बड़े आ की मात्रा लगी है, तो यहाँ पर बड़ा आ लग जाएगा। ये हो गया चटका। ऐसे ही आपको बाकी के करना है। ये आपका होमवर्क है, आपको करके दिखाना है हमको। अब आ गए रिक्त स्थान। रिक्त स्थान भी आप पीछे जो हम पढ़ चुके हैं उनको देखकर इनको रिक्त स्थानों को भी आपको खुद ही भरना है। ये भी आपका होमवर्क है जो मैं देखूंगी। अब आया पांचवा, वर्णमालानुसार क्रमेण स्थापयत। वर्णमाला जैसे अ आ इ ई उ ऊ जो हमने भी पढ़ा है, वर्ण स्वर और व्यंजन पढ़े, वह वर्णमाला ही है। तो उसके हिसाब से जो शब्द पहले आता है उसके हिसाब से हमें ये शब्दों को जमाना है। अभी ये आगे पीछे हैं, अब इनको हमें जमाना है। तो कैसे जमाएंगे? अब जैसे अ देखो, सबसे पहले आ है, आ नाम से कोई भी शब्द नहीं है। अब उसके बाद आया आ से क्या बना? आम्रम।
तो सबसे पहले आया आम्रम, फिर अ ई से कोई भी शब्द नहीं है, फिर आया उ उड़ना, फिर उ ओ औ औषधम, तीसरे नंबर पर आया औषधम। फिर इसके बाद कोई और स्वर में कोई सा भी शब्द नहीं दिख रहा है यहाँ पर। अब हम आ गए व्यंजन में। व्यंजन में क, सबसे पहला शब्द क्या होता है? क। ये आ गया कमलम, क से क्या बना? कमलम। अब क, ख, ग, घ, घ से आ गया घट, पांचवें नंबर पर आया घट, घटः। अब क, ख, ग, घ, ण। फिर दूसरा व्यंजन हुआ त, थ, द, ध, न। ये इसमें से कोई सा भी नहीं है। प, फ, ब आ गया ये बक, बकह ये आ गया। प, फ, ब, भ, म ये है मयूर, है ना। फिर है प, फ, ब, भ, म, या से कुछ है, या रा से हो गया रथ, रथः, या र, ल, व, सा से हो गया सर। और फिर उसके बाद हलम। ऐसे इनको क्रमानुसार जमाना है। अब आया योग्यता विस्तार। इसमें लिखना है पशु नाम, शाखा नाम, फला नाम च पच्च पच्च नामानी लिखत। पशु सब्जी और फलों के 5-5 नाम लिखिए। तो आप पाठ में से भी ढूंढ सकते हैं, और अगर आपको ना मिले तो पाठ के, ये किताब है जो, इसके पीछे वाले पन्नों में पशुओं के नाम, सब्जियों के नाम और फलों के नाम दिए हुए हैं। आपको उनमें से 5-5 नाम छांट कर यहाँ पर लिखना है। ठीक है।